क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि राम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि स्वयं परब्रह्म की जीवंत उपस्थिति है? अगर यह दो अक्षरों की ध्वनि आपके भीतर उस द्वार को खोल दे जहां अनंत शांति, अटूट साहस और निर्भय जीवन छिपा हुआ है। नमस्कार भक्तों, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जिस परम सत्य को पाया, वह किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि राम नाम में छिपा है? क्या राम नाम स्वयं पर ब्रह्म का स्वरूप है? रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, राम नाम स्वयं भगवान से भी महान है, क्योंकि रूप समय में बंधा होता है, लेकिन राम नाम अनंत अविनाशी है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे राम नाम केवल मंत्र क्यों नहीं, बल्कि परब्रह्म का साक्षात अनुभव क्यों है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह नाम कैसे निराकार को साकार बना देता है, तो इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है आज राम आपको पुकार रहे हों। सनातन धर्म की अनादि परंपरा में राम केवल दो अक्षरों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह उस अनंत, असीम और सर्वव्यापक परम सत्य का जीवंत स्पंदन है जिसे शास्त्रों ने परब्रह्म कहा है, जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। जब कोई व्यक्ति निरंतर राम नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन शांत होने लगता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं और जीवन में एक अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। शास्त्र कहते हैं, राम नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, क्योंकि परब्रह्म तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग वही है। परब्रह्म वह परम सत्ता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण होते हुए भी किसी एक रूप, स्थान या समय में सीमित नहीं है। वह न केवल ब्रह्मांड का निर्माता है, बल्कि वही उसका आधार पालनकर्ता और अंतिम आश्रय भी है। उपनिषदों में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ निश्चित रूप से ब्रह्म ही है। यह अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, जो बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जीव और निर्जीव वस्तुएं एक ही परम वास्तविकता यानी परब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इसमें कोई भेद या भिन्नता नहीं है। परब्रह्म न तो किसी एक रूप में सीमित है, न किसी विशेष समय में बंधा है। वह नित्य सत्य है, शाश्वत है, स्वयं प्रकाशमान है। जन्म और मृत्यु शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं, और परब्रह्म तो आत्मा का भी मूल है। इसलिए वह न जन्म लेता है, न मरता है, वह न घटता है, न बढ़ता है। वह सदा पूर्ण है, अखंड, असीम और अनंत। किंतु मनुष्य की बुद्धि सीमित है, उसके लिए निराकार और अनंत को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन स्वयं सीमाओं में बंधा हुआ है। किंतु करुणामय परमात्मा ने इस कठिनाई को समझा, क्योंकि वही मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है। इसीलिए उन्होंने अपने असीम स्वरूप को ऐसे प्रकट किया जो सरल हो, सुलभ हो एवं हर व्यक्ति के लिए अनुभव योग्य हो, और राम उसी करुणा का स्वर है। राम नाम को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, मन ही मन जप सकते हैं। यही कारण है कि राम नाम को परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा कहा गया है। राम नाम निराकार पर ब्रह्म का ऐसा रूप है जो हर हृदय तक पहुंच सकता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम राम कहता है, तो वह केवल एक शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने भीतर स्थित आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ता है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। राम नाम आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कम कर देता है। यह प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, पर अनुभव होती है, शांति के रूप में, संतुलन के रूप में, प्रेम के रूप में। जैसे वीणा का एक तार छेड़ने से दूसरे तारों में भी कंपन उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही राम नाम का कंपन आत्मा को स्पंदित कर देता है। व्यक्ति समझने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि वह उस परम सत्ता का अंश है जो सदा से है और सदा रहेगी। जब भक्त प्रेम से राम नाम का जप करता है, तो उसका हृदय धीरे धीरे प्रेम से भर जाता है। जो परमात्मा का स्वभाव है, वह हर जीव में उसी चेतना को देखने लगता है, हर परिस्थिति में उसी की इच्छा को स्वीकार करने लगता है और हर क्षण उसी की उपस्थिति को महसूस करने लगता है। राम नाम मनुष्य को यह बोध कराता है कि परब्रह्म कहीं बाहर नहीं, बल्कि स्वयं उसके भीतर विद्यमान है। मन अनेक इच्छाओं, भय और चिंताओं के कारण शोर से भरा रहता है। जैसे रेडियो सही तरंग पर न हो तो केवल शोर सुनाई देता है।
वैसे ही राम नाम जप मन को उस दिव्य तरंग पर सेट करता है जहां धीरे धीरे शोर कम होता है और भीतर से एक सूक्ष्म, स्थिर, शांत ध्वनि सुनाई देने लगती है। यही परमात्मा की उपस्थिति है। इसी कारण संतों और महापुरुषों ने राम नाम जप को सबसे सरल और शक्तिशाली साधना कहा है। भक्ति परंपरा में राम नाम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तुलसीदास ने कहा, राम नाम स्वयं भगवान से भी महान है। क्यों? क्योंकि साकार रूप समय और स्थान में बंधा होता है। त्रेता युग में जो लोग राम के समकालीन थे वही उनके दर्शन कर सके। लेकिन राम नाम हर युग में उपलब्ध है, हर समय, हर परिस्थिति में। आज हजारों वर्ष बाद भी कोई प्रेम से राम कहे तो वही शांति, वही करुणा, वही दिव्य स्पर्श अनुभव कर सकता है। अन्य साधनाओं में कठोर नियम, विशेष स्थान, विशेष समय और शारीरिक मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। लेकिन राम नाम जप इन सब से परे है। यह सांस के साथ जुड़ सकता है। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते जीवन ही साधना बन जाता है। यही इसकी सार्वभौमिकता है। जब मनुष्य भय, चिंता या तनाव में होता है तब उसे सहारा चाहिए। यदि वह राम नाम का स्मरण करता है तो उसे भीतर से एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, मानो कोई उसे थामे हुए है। यह कल्पना नहीं, यह चेतना का अनुभव है। राम नाम धीरे धीरे मन की अशुद्धियों को धोता है, विचारों को स्पष्ट करता है, हृदय को कोमल बनाता है। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, शरीर साथ छोड़ देता है, सांसें धीमी हो जाती हैं, संसार के सारे सहारे दूर हो जाते हैं, ऐसे समय में यदि राम नाम स्मरण में हो तो वह आत्मा के लिए दीपक बन जाता है। भय मिटाने लगता है और मिलन का भाव जागता है। इसीलिए कहा गया, जिसने जीवन में नाम को अपना सहारा बनाया उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं, परम मिलन का क्षण बन जाती है। राम नाम हमें यह सिखाता है, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा सहारा किसी व्यक्ति में नहीं, परम चेतना में है। राम नाम वह द्वार है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि प्रब्रह्म की जीवंत उपस्थिति है। यह साधन भी है और साध्य भी। यह मार्ग भी है और मंजिल भी। जहां राम नाम है वहीं शांति है। जहां राम नाम है वहीं आनंद है। जहां राम नाम है वहां परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहीं सच्चा आनंद, शांति और मुक्ति है। यही राम नाम की सर्वोच्च करुणा और महिमा है। हम प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि श्री राम आपके जीवन पथ को प्रकाश से भर दें, आपकी हर बाधा को सरल कर दें और आपको धैर्य की दृढ़ता, विवेक की स्पष्टता, साहस की शक्ति तथा अटूट भक्ति का अमूल्य वरदान प्रदान करें। यदि यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों एवं अन्य राम भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ, एक नई अनुभूति के साथ और किसी गहन आध्यात्मिक सत्य के साथ। तब तक राम नाम को अपने हृदय में बसाए रखें, मन को स्थिर और निर्मल रखें और विश्वास की ज्योति को कभी मंद न होने दें। जय श्री राम।